गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू राइज क्लासेस। हम सीटेट एसएसटी पेपर 2 के ज्योग्राफी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसके क्लास 1 अर्थ एंड सोलर सिस्टम के टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले ज्योग्राफी होता क्या है? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, कि इसमें हम पीपल और उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या-क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी हमारे आस-पास पाई गई चीजें, वे क्यों है और वो समय के साथ कैसे डेवलप या चेंज होगा, उसको समझने में हेल्प करता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि हमारे जो यूनिवर्स की है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो जो हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था वो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, जब एक नेबुला जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस था, जिसे हमने नेबुला बोला था, उसके थ्रू हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई थी। जब हम जो नेबुला था वो बर्स्ट हो गया था, उसके बाद यूनिवर्स जो था उसका ओरिजिन हुआ था। अब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम यूनिवर्स के प्रत्येक वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का ही एक पार्ट है, जिसमें हम यूनिवर्स के ओरिजिन, उसके नेचर और उसका एंड के बारे में अध्ययन करते हैं। कई बार लोग एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम ह्यूमन के ऊपर ग्रहों का प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अब कंबाइंड फॉर्म ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स टू जायंट गैलेक्सी को हम यूनिवर्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैटर और एनर्जी के सम अप को हम यूनिवर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स जो कि एक स्ट्रिप के फॉर्म में आकाश में दिखती है, उसे गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी को हम आकाश गंगा भी बोलते हैं, और हमारा सोलर सिस्टम भी उस गैलेक्सी का एक पार्ट है। आकाश में ये बहती हुई रिवर की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम गैलेक्सी पड़ गया था। मिलियन ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड गैसेस से मिलकर गैलेक्सी बना है, और यूनिवर्स ऐसी लाखों गैलेक्सी को मिलाकर बना है। गैलेक्सी की भी अलग अलग शेप होती है, जैसे कि स्पाइरल, सर्कुलर, इर्रेगुलर। हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। इसमें एक सेंटर और 3 सॉल्युबल आर्म्स है। आउटर आर्म में ही नए स्टार्स बनते हैं, और सोलर सिस्टम इंटरमीडिएट आर्म में लोकेटेड है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इंटरमीडिएट आर्म में है। स्टार्स की डेथ इनर आर्म में होती है, और ब्लैक होल द्वारा जो डेथ स्टार है वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। और हमारी गैलेक्सी का जो शेप है वो है स्पाइरल। अब है स्टार्स, कि मतलब स्टार्स क्या होते हैं। जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, जो अवर नियरेस्ट स्टार है वो है सन, और सन के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.2 लाइट ईयर्स अर्थ से दूर है। और अगर हम लाइट की स्पीड से यहाँ जाना चाहें तो 4.2 ईयर्स लग जाएंगे हमें प्रॉक्सिमा सेंचुरी में पहुंचने पर। अब जो लाइट की स्पीड क्या होती है, जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 लाख इन 1 सेकेंड होती है। अलग अलग स्टार्स को ग्रुप, जो स्टार्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे कि डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी बोलते हैं, और एक अरेंज शेप में ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं उसको हम नक्षत्र बोलते हैं, जिनकी जो संख्या होती है वो 27 होती है। और जब स्टार किसी ब्यूटीफुल शेप में अरेंज हो तो उसे कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी में टोटल 89 कॉन्स्टलेशन है, जिसमें सबसे बड़ी हाइड्रा नामक कॉन्स्टलेशन है। स्टार्स का कलर उनके टेम्परेचर को शो करता है। अगर कोई स्टार ब्लू कलर का दिखाई देता है तो वो यंग स्टार है, और एडल्टहुड में वही स्टार ऑरेंज कलर का दिखता है, और ओल्ड एज में रेड कलर। इसके बाद उस स्टार की जब डेथ हो जाती है तो वो स्पेस में ही जाके मर्ज हो जाता है। नाइट में स्काई में देखते टाइम हमने स्टार्स द्वारा बनाए गए डिफरेंट शेप्स देखे होंगे, उसे हम नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। इसमें से सबसे प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है अर्सा मेजर और बिग बियर, जिनको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सप्तऋषि मंडल में 7 स्टार्स का ग्रुप होता है, जो कि अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है। अब जो इसके आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए।